Hi everyone, I am Urvi. Welcome to India Biology NEET. We are learning NCERT line to line. अगर आप नए हो इस चैनल पे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज हम पूरा का पूरा 11th और 12th का जो पूरा सिलेबस है वो NCERT से पढ़ रहे हैं विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका नीट का जो भी कंसेप्ट है वो NCERT से ही क्लियर होगा. NCERT की लाइंस में से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो 100% श्योर है. सो अगर नए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि आज जो हम लीफ का पूरा पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. लेट्स बिगिन. द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम. तो लेटरल है मतलब ये अगर ये इसका स्टेम है तो स्टेम के साइड में से निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटरल. लेटरल स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ फ्लैटन ऑल्सो. आपने पत्ते देखे होंगे, मोस्टली जो सारे पत्ते होते हैं वो फ्लैट ही होते हैं. एंड इट इज़ बॉर्न ऑन द स्टेम. स्टेम पे ग्रो करता है. स्टेम पे कहाँ ग्रो करता है? इट डेवलप्स एट द नोड. जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टेम के स्ट्रक्चर में नोड इंटरनोड, तो ये नोड वाला जो रीजन है वहाँ से हमारा ये लीव्स है जो वो ग्रो करेगा. इट बेयर्स अ बर्ड इन द एक्साइल. अब ये समझते हैं, जब भी हम लीव देखते हैं जनरली लीव की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ये तो लीफ हुआ, ये हमारा स्टेम है. स्टेम के यहाँ इस रीजन में बड देखने को मिलता है. ये बड जो होता है एकदम छोटू सा होता है और ये बड आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट होगा. जो हमारी ब्रांचेस बनेंगी स्टेम की वो यहीं से बनेंगी, यहीं से दूसरी ब्रांच बनेगी और फिर वहाँ ये नोड्स होंगी, इंटरनोड्स होंगे और वहाँ से वापस लीव, वहाँ से ब्रांचिंग वैसे होगा. ओके तो अभी इसमें आगे देखते हैं हम कि दे आर सेइंग द एक्साइलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच. ठीक है, ये तो हमने समझा कि जो एक्साइल ये है बर्ड वो आगे जाके ब्रांच बनेगा. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स. इसका मतलब भी समझते हैं. शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या है? जो ये हमारा नोड है, नोड के रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यूज़ प्लांट में जो पाए जाते हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं, रैपिडली उनमें सेल डिविजन देखा जाता है, वैसे टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं. और उसमें से जो शूट एपिकल है, शूट का सबसे ऊपर का रीजन का पार्ट है, वहाँ का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें से लीव्स ग्रो करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर सिमिलर टू आर स्टेम सेल. हमारे जो स्टेम सेल होते हैं वैसे ही प्लांट में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. और एक अलग वर्ड यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर. एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है? बहुत नया वर्ड है, आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं सुनते हम इतना. तो ये हमारा हो गया स्टेम, वहाँ पे ये लीव्स है. तो जब भी एक प्लांट ग्रो करते हैं, जब ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ये यहाँ से ये प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका ये एपिकल रीजन है, ये सॉइल है, इसमें यहाँ पे इसके रूट्स हैं. तो जहाँ जब भी ग्रो करेगा हमारा नोड के रीजन से लीव ग्रो करेंगे तो जो पुराने लीव्स हैं वो नीचे होंगे और जो नए लीव्स हैं वो ऊपर ऊपर होंगे. दिस इज़ कॉल्ड एज एक्रोपेटल ऑर्डर. नए लीव्स ऊपर होना और पुराने लीव्स नीचे होना, दिस इज़ नोन एज एक्रोपेटल ऑर्डर. इसको एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं. और दूसरा होता है बेसी पेटल ऑर्डर. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. बेसी पेटल ऑर्डर होता है, ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बेसी पेटल ऑर्डर में क्या होता है, नई जो भी चीज़ें हैं वो नीचे देखने को मिलती हैं, नीचे की साइड पे, और पुरानी जो भी है लीव्स वगैरह वो ऊपर देखने को मिलते हैं. फ्लावर्स में वैसे देखने को मिलता है, बेसी पेटल ऑर्डर में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. दे आर द मोस्ट, वापस NCERT पे आ जाता है बच्चों, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑफकोर्स इन्हीं के पास जो है हमारा फोटोसिंथेसिस करने की ताकत है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं कोई भी प्लांट के. अभी एक टिपिकल लीफ में क्या क्या देखा जाता है वो यहाँ पे दिया गया है. सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जब भी आप NCERT पढ़ रहे हो तो डायग्राम को भी प्लीज़ डोंट मिस आउट. डायग्राम में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो देखो यहाँ पे ये है हमारा स्टेम. स्टेम में से
जो सबसे नीचे का पार्ट है, जहाँ से लीव हमारा शुरू हो रहा है, नोड का ये रीजन जहाँ से लीव शुरू हो रहा है, उस पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। यहाँ पे एक्सिलरी बड है, एक छोटा सा एक्सिलरी बड है जो आगे जाके क्या बनेगा, दूसरी ब्रांच बनाएगा। स्टिप्यूल के बारे में मैं बाद में बताती हूँ। फिर एक ये जो पत्ती की डंडी होती है, जो कहीं पे भी आप लीफ देखो तो उसकी एक डंडी होती है, उसको बोलते हैं पेटियोल, पेटियोल बोलते हैं उसको। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे कहते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, ऐसा बोला जाता है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। स्टिप्यूल क्या है बोल देती हूँ अभी। स्टिप्यूल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके एक्साइल पार्ट में देखा जाता है। कई बार एक होता है, कई बार दो होता है, लीफ के एक्साइल में देखा जाता है ये स्टिप्यूल। कई बार ये बहुत बड़ा भी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है, लेकिन कई बार ये शॉर्ट लिव्ड और छोटा सा ही होता है। मेजरली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब ये बिल्कुल छोटू बड होता है, ये लीफ इतना बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा जब होता है, तब उसको प्रोटेक्ट करता है ये स्टिप्यूल। ओके, अब एनसीईआरटी के पार्ट से पढ़ते हैं। दे आर सेइंग अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। हमने यहाँ पे देखा, अभी उसको हर एक को अच्छे से समझते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस, यहाँ पे, एंड मे बेयर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्टिप्यूल। स्टिप्यूल है, एक या दो उसमें देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे और दूसरा ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं। In monocotyledon, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. अभी इसका जो ये लीफ बेस है वो जो मोनोकॉट्स हैं उनमें एक्सपांड हो जाता है और जो स्टेम है उसको पूरा कवर कर लेगा, उसका शीथ बन जाता है। दूसरा, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब डाइकॉट प्लांट, द लीफ बेस मे बिकम स्वोलन विच इज़ कॉल्ड एज पल्विनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। अभी यहाँ तक लीफ बेस हमने देखा। लीफ बेस में क्या देखा कि उस वहाँ पे इसे 2 स्टिप्यूल होते हैं, इट इज़ द बेस पार्ट ऑफ लीफ। मोनोकॉट में एक बड़ा सा शीथ बन जाता है विच कवर्स द स्टेम पार्शली और होली। और लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं कुछ कुछ, उनमें ये जो पार्ट है लीफ बेस का वो स्वोलन हो जाता है और उसे कहते हैं पल्विनस। अभी आते हैं पेटियोल पे। पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, मतलब ऐसे उसको ब्लेड शीट जो लीफ ब्लेड है, लेमिना है, उसको ऐसे रखेगा सो दैट उस पर अच्छे से लाइट आए, और ये होल्ड भी करता है, ये इन लीफ ब्लेड को लीफ बेस से कनेक्ट करता है या फिर स्टेम से भी कनेक्ट करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन वाइंड, जब ऐसे हवा आती है तो उड़ सकता है, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface। अगर समझो कि बहुत ये स्टिफ होता तो ये मूव नहीं कर पाता अच्छे से, उसको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती क्योंकि वो हवा में ऐसे झूलता नहीं, ऐसे ही स्टिफ सा पड़ा रहता। दैट्स वाई लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ तक हमने ये पढ़ा पेटियोल का। नेक्स्ट इज़ लेमिना। लेमिना मतलब ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेमिना को बोलते हैं लीफ ब्लेड ऑल्सो। लेमिना और लीफ ब्लेड इज़ द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये पूरा वेनेशन में हम आगे पढ़ेंगे। वेन्स और वेनलेट्स होते हैं उनमें। देर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिडरीब। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे मिडरीब है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पूरा मिडरिब का पार्ट है, ये मेन या प्रोमिनेंट वेन होती है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स। तो इसको होल्ड भी किए रखेगा, वरना तो एक से ढीला ढाला लीफ ऐसे नीचे गिर जाएगा अगर ये मिडरिब नहीं होगी तो। और साथ साथ में ये मेन एक्सेस प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड, यहाँ इसमें से जो भी वाटर और मिनरल्स आएंगे वो यहाँ पे डालेगा और यहाँ पे जो जनरेट हुए हैं फूड मटेरियल उन्हें वापस यहाँ पे भेजेगा भी। ये हो गया हमारा लीफ का टिपिकल स्ट्रक्चर। लीफ टिपिकल स्ट्रक्चर अगर आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो इतना लिखना तो कंपलसरी ही है बच्चों, याद रखना। ओके, अभी आगे है वेनेशन।
वेनेशन में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना और लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। मतलब वेन्स जो हैं वो कैसे पूरे लीफ में, लीफ ब्लेड में कैसे अरेंज हुई हैं, उसे कहते हैं वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, द वेनेशन इज टर्म एज रेटिक्यूलेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे पूरा जाली जैसे बना रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेटिक्यूलेट वेनेशन, reticulate venation. And when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. यहाँ पे देखो ऐसे सीधी सीधी जा रही हैं, so this is parallel venation. Leaves of dicot plants generally possess reticulate venation, and while parallel venation is characteristic of most monocot plants. monocot में parallel देखने को मिलते हैं और डाइकॉट में ऐसे पूरा जाली जैसा, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक जो भी था वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। लास्ट वीडियो में जो हमने स्टेम का पूरा पढ़ा था उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन डोंट हेजिटेट टू कमेंट। अगर यहाँ तक का आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों। ओके, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप ये हमारा वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विथ अस। बाय।